हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। और अभी सुबह के 4:30 बजे हुए हैं और मैंने वॉशिंग मशीन लगा दी है कपड़े धुलने के लिए। और क्योंकि सुबह 6 बजे तक ही लाइट रहती है, तो सुबह सुबह में अगर कपड़े धो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि आज कपड़े धुले ही नहीं है। सुबह में ही सारा काम खत्म हो जाता है कपड़ों का। और मैं किचन में आ गई हूँ। किचन में मैंने रही भी लगा दी है। और जो बर्तन रात में धुले थे वो सारे मैंने रैक में लगा दिए हैं। और ये हॉट केस वगैरह मैं रात में ही साफ़ करके रख देती हूँ, क्योंकि सुबह में तो रोटी बन के रखी जाती है और पूरा दिन एक दो रोटी ज़रूर एक्स्ट्रा रहती है इसमें। और इधर मैंने घी भी निकाल लिया है और घी रख दिया है गर्म होने के लिए, क्योंकि आज मुझे घी गर्म करना था। तो मैंने इंडक्शन पे भी घी गर्म करने के लिए रख दिया है। लाइट आ रही है तो ये भी गर्म हो जाएगा। और मैं हॉट केस में ये गैस के दो स्टैंड जो बर्नर के पास होते हैं वो रखती हूँ, जिससे रोटियाँ गीली नहीं होती। थोड़ा ये कपड़े रखती हूँ तो ऊपर ही रह जाती है, रोटी गीली नहीं होती है। और साथ के साथ कपड़े भी धो रही हूँ और अभी नाश्ता बना लेती हूँ बच्चों के लिए। बच्चे भी उठ गए थे तो आज उनके लिए मुझे लेयर वाले पराठे बनाने थे, जिन्हें लच्छा पराठा भी बोलते हैं। तो रुद्र को बहुत ज़्यादा पसंद है, रीवा को भी अच्छे लगते हैं, तो आज मुझे वही बनाने थे, वो बना रही हूँ मैं इनके लिए। सुबह सुबह में इतना ज़्यादा काम हो जाता है कि आलकस और आराम का तो कोई मतलब ही नहीं रहता है। जल्दी जल्दी से बस ये होता है ये काम ख़त्म हो जाए और ये भी काम ख़त्म हो जाए। तो मैंने अपने काफ़ी काम ख़त्म कर लिए हैं। 5:30 बजे हुए हैं अभी, क्योंकि बच्चों को भी मैंने उठा दिया था 5:30 बजे ही। और उसके बाद मैं नाश्ता बनाने लगी थी, क्योंकि 6:40 पे बच्चे स्कूल चले जाते हैं और 6 बजे मैं उन्हें नहलाने के लिए ले जाती हूँ बाथरूम में। और तैयार होने में, फिर नाश्ता वगैरह करने में काफ़ी 6:30 बजे तक वे बिल्कुल तैयार हो जाते हैं और फिर नीचे चले जाते हैं। उनकी वैन 6:40 से 6:45 पे आती है। और अभी नाश्ता बना लूँगी बच्चों के लिए। बच्चों को भेजने के बाद ही और सबका नाश्ता बनाती हूँ मैं। और कभी कभी अगर वो जल्दी से उठ जाते हैं तो मैं उन्हें जल्दी नहला देती हूँ और बाद में नाश्ता बनाती हूँ। लेकिन आज वो थोड़ा लेट उठे थे तो मैं पहले नाश्ता बना रही हूँ, उसके बाद उन्हें नहलाऊँगी और दोनों बच्चों का नाश्ता भी पैक कर दूँगी। और हाँ, बच्चों को सॉस बहुत कम पसंद है। अगर सैंडविच वगैरह ले जाते हैं तो वो सॉस ले जाते हैं, वरना आलू के पराठे के साथ में भी सॉस ले जाते हैं। लेकिन वो जो जब भी मैं सिंपल पराठा या फिर पनीर वगैरह का पराठा बनाती हूँ तो वो अचार लेके जाते हैं, उन्हें इतनी ज़्यादा सॉस पसंद नहीं है। रुद्र को तो बहुत कम सॉस पसंद है। तो और मैं दोनों बच्चों को एक एक एप्पल दूंगी और पराठे दूंगी। और पराठे भी सॉफ्ट वाले उन्हें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, करकरारे से, थोड़ा खस्ता से ही पराठे अच्छे लगते हैं। तो मैं अभी दोनों बच्चों के टिफ़िन पैक करके रख दूंगी। और अभी कपड़े भी मेरे सारे धुल गए हैं, साथ के साथ मैं पानी में निकालती रही थी कपड़े। और बच्चे स्कूल चले गए हैं तो अभी मैं पहले किचन का काम छोड़ के कपड़े सुखाने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि मौसम ऐसा ही हो रखा है, कभी धूप निकलती है कभी बादल आ जाते हैं। तो बारिश का मौसम है, जितनी जल्दी कपड़े सुखा लूँगी उतनी जल्दी सूख जाएंगे। और बीच में पता भी नहीं है कि बारिश आ जाए तो फिर उतारने भी पड़ेंगे। तो अभी मैं पहले कपड़े सुखा लूँगी, उसके बाद अपनी किचन का काम करूँगी। और अभी सुबह में कपड़े धो गए हैं तो और काम जल्दी जल्दी से हो जाएंगे। अभी किचन का काम करके मैं आ गई थी रूम में। किचन का मैंने झाड़ू पोछा और बर्तन वगैरह सारा काम कर लिया था, तो उसकी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है। और क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है और मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी काम करना था, थोड़ा एक्स्ट्रा काम भी करना है, तो इस वजह से मैं अभी रूम में आ गई हूँ। रूम की झाड़ू पोछा कर लूँगी। मम्मी के रूम में थोड़ा ज़्यादा डस्टिंग का काम नहीं रहता है, क्योंकि हम लोग मम्मी के रूम में ज़्यादा रहते हैं, तो मम्मी के रूम की ही ज़्यादा ही झाड़ पोछ रहती है। दिन में कई बार हो जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, सुबह में ही होती है। कपड़ा वपड़ा मारते रहते हैं और इतना ज़्यादा सामान भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा झाड़ना पोछना पड़ता है। और सुबह में सबसे पहले मम्मी के रूम की क्लीनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि सब लोग इसी में रहते हैं, तो सबसे पहले इसी रूम की करनी पड़ती है। क्योंकि जब सब लोग बैठ जाते हैं तो फिर यहाँ के डस्टिंग का काम नहीं कर पाती हूँ मैं, और ना ही झाड़ू लगा पाती हूँ, क्योंकि पंखा वगैरह चलता रहता है। और देखिए मौसम कितना ख़राब हो गया है, बहुत ज़्यादा बादल आ गए हैं और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। तो मुझे लग रहा है कि कपड़े मुझे उतारने पड़ेंगे। कुछ तो सूख गए हैं लेकिन कुछ नहीं सूखे थे। और मम्मी के रूम की झाड़ू करने के बाद मैं फिर से किचन में आ गई थी, क्योंकि मम्मी विवान को नहला के फिर सुलाते हैं हम लोग। तो मम्मी के रूम की तो मैंने पहले ही कर दी थी, क्योंकि मुझे किचन में ज़्यादा टाइम लगने वाला था।
तो मैंने पहले मम्मी के रूम की क्लीनिंग कर ली। और आज मुझे किचन की विंडो क्लीन करनी है, क्योंकि विंडो बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी। बंद रहती है वैसे तो, लेकिन बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। एक तो जो मक्खियाँ आ जाती हैं किचन में, एक दो वैसे तो जाली का गेट लगा हुआ है, लेकिन जो हम लोग अंदर घुसते हैं तो उनके हम लोगों के साथ में एक दो मक्खियाँ अंदर आ जाती है और फिर विंडो पे ही बैठती हैं वो, और ऐसे बाहर नहीं निकल पाती, फिर विंडो पे ही बैठ जाती। तो विंडो बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी, तो मैंने पहले अच्छे से साबुन से क्लीन किया, क्योंकि पानी से अच्छे से साफ़ नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने पानी अच्छे से पहले पानी डाला था तो नहीं साफ़ हुई, फिर मैंने साबुन से अच्छे से साफ़ की और फिर पानी डाल के जब छोड़ दिया था। तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया था इसमें भी। और कुछ मैंने सबसे पहले ये इसलिए की क्योंकि बाहर की तरफ फिर धूप आ जाती है बहुत ज़्यादा, और कभी बादल आ रहे हैं कभी धूप आ रही है, तो मैंने सोचा पहले कर लेती हूँ, अगर फिर ज़्यादा धूप भी रहेगी तो नहीं कर पाऊँगी। और आज मैंने यही सोच रखा था तो पहले यही कर लिया है, क्योंकि जो काम मैं पहले सोच रखती हूँ वो काम साथ के साथ हो जाता है तो हो जाता है, वरना वो ऐसे ही छूट जाता है। मैं सोचती तो बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन इतना हो नहीं पाता है कि कभी विवान की वजह से कभी कुछ नया काम निकल जाता है तो फिर वो ऐसे ही रह जाता है। तो मैंने सोचा कि आज पहले इसी का ही काम कर लेती हूँ। और मैंने साथ में जो विंडो के बराबर में टाइल्स लगी हुई है ये भी साथ के साथ क्लीन कर ली थी। और जो यहाँ पे इस वाली स्लैब पे जो सामान रखा था उसे भी साथ के साथ क्लीन कर लूँगी, क्योंकि यहाँ का मेरा सारा काम हो जाएगा। और अभी मेरा 9 साइड का काम हो गया है और इधर का काम रह रखा है जहाँ पे ये दाल के डब्बे वगैरह रखे हैं, तो धीरे धीरे ये भी साफ़ कर लूँगी। और बीच में बारिश वगैरह का मौसम रहता है तो नहीं कर पाती हूँ ये काम, क्योंकि और भी ज़्यादा काम बढ़ जाता है, फिर बाहर चारों तरफ धोना पड़ता है बारिश की वजह से, तो ये काम रह जाता है मेरा बीच में। तो अभी जो कपों का स्टैंड है इन्हें भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी और कप भी अच्छे से साफ़ करके रख दूँगी, क्योंकि खुली किचन है, धूल बहुत ज़्यादा आती है, कितना भी साफ़ कर लो फिर भी धूल जमी जाती है। तो इसलिए मैंने साथ के साथ ये भी साफ़ कर दिए हैं। और जो मसालों के डब्बों का जो स्टैंड है वो भी मैंने अच्छे से, वो खुल जाता है तो उसे खोल के अच्छे से साफ़ कर लिया था, क्योंकि वो बिना खुले उसमें से अच्छे से डस्ट नहीं निकलती है। तो मैंने अच्छे से खोल के वो साफ़ कर लिया था और डब्बे वगैरह भी अच्छे से क्लीन कर लिए थे। और अब मैं जो रूम की और हॉल की झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी वहाँ पर, तब तक ये सूख जाएंगे और उसके बाद इन्हें फिर से लगा दूंगी। अच्छे जो मेरे पास ये मसालों के डब्बे हैं जो मैंने अभी लिए थे, ये स्टैंड में लगते हैं, ये वैसे तो एयर टाइट हैं, काफ़ी अच्छे से बंद हो जाते हैं, लेकिन मैंने जब पहले बार ये लिए थे तो अच्छे से क्लीन करके मैंने पानी की बाल्टी में डाल दिए थे सारे इकट्ठे करके, और इनके अंदर पानी चला गया था। अगर आप लोगों ने अभी में ख़रीदे हैं और अभी तक ये साफ़ नहीं किए हैं, मतलब मसाले डाल रखे हैं, अगर आप इकट्ठे इनको पानी में डाल लोगे तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, इनके अंदर पानी चला जाता है। इनके ढक्कन जो है अच्छे से टाइट हो जाते हैं, लेकिन इनके अंदर फिर भी पानी चला जाता है, तो आप लोग इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अभी मेरी जो डब्बे वगैरह हैं सब अच्छे से क्लीन हो गए हैं। किचन का काम ख़त्म करने के बाद मैं रूम में झाड़ू पोछा लगाने के लिए आ गई थी, तो रूम में भी पोछा हो गया है, हॉल में भी लगा लिया मैंने पोछा। और झाड़ू और डस्टिंग का काम मैंने पहले ही कर लिया था, अभी सिर्फ पोछे का काम रह रहा था, तो मैं भी पोछा लगा रही हूँ। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी मेरे सुबह के सारे काम हो चुके हैं और अभी बस किचन में पोछा लगाना रह रहा था, तो अभी वो भी लगा लूँगी। और कपड़े वगैरह सब धुल ही चुके। तो जी ये मेरे सुबह के काम थे, मेरे सुबह के काम ख़त्म हो गए हैं और अभी सिर्फ मैं नहाने के लिए जाऊंगी। और मुझे लग रहा है कि शायद 10:30 बज चुके हैं, और अभी उसके बाद नहाने के बाद मैं करूंगी अपनी वीडियो का काम, क्योंकि विवान भी सो गया था बीच में, मैंने उसे सुला दिया था, मम्मी आ गई थी नहाने के लिए और उसे नहला के सुला दिया है। और अभी करती हूँ मैं अपनी वीडियो का एंड, मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।